हाँ ऑरेंज वाली। हाँ रवि, जब फाइल मिल जाए तो मुझे कॉल करना, ठीक है? ओके। नियति, नियति स्टॉप इट, आई सेड स्टॉप इट। नियति, 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 प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? ये है मेरी प्रॉब्लम। बोलो कैसे सॉल्व करोगे तुम? इतनी बड़ी प्रॉब्लम है तो गेट रिड ऑफ मी ना। ऑफ कोर्स आई गेट रिड ऑफ यू। यही तो आता है तुम लोगों को। शादी के पहले यू कैन वेट टू मैरी मी, एंड शादी के बाद क्या रोहन? 2 दिन बाद हमारी शादी को 1 साल हो जाएगा। फॉरगेट अबाउट हनीमून। टेल मी अ सिंगल डे जहां हम एक नॉर्मल मैरिड कपल की तरह बाहर गए हो या फिर क्वालिटी टाइम स्पेंड किया हो। नियति, दिस इज माय ड्रीम प्रोजेक्ट। पिछले 6 सालों से मैं इसके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ एंड फाइनली थिंग्स आर फॉलिंग इन प्लेस। मैं थक चुकी हूँ ये सुन सुन के। 4 साल से यही तो सुन रही हूँ कि थिंग्स आर फॉलिंग इन प्लेस। टेल मी एन एग्जैक्ट डेट एंड टाइम व्हेन थिंग्स विल एक्चुअली फॉल इन प्लेस। नियति, मैं खुद का स्टार्टअप लॉन्च करने का ट्राई कर रहा हूँ। तुम्हारी तरह मैं कॉर्पोरेट में काम नहीं करता, टाइम लगेगा। और तुम चाहती क्या हो? अपने सारे सपनों को छोड़ दूं? नहीं, वो तो तुम छोड़ोगे नहीं। इट्स बेटर मुझे ही छोड़ दो। कम अगेन। लेट्स जस्ट फिनिश दिस। हाँ रवि, हाँ सुनना यार, वो फाइल मिली तुझे? हाँ थैंक्स यार। अच्छा, आते हुए उसे मेरे घर पे ड्रॉप कर देना, ठीक है? थक चुकी हूँ मैं ये रोज रोज के झगड़ों से। अब अर्जुन भैया आप ही बताओ मैं क्या करूँ। भैया मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ, ठीक है? हाँ लगी तो नहीं ना आपको? नहीं बेटा। आखिरी ये चॉकलेट्स, आज कोई सेलिब्रेशन है क्या? बेटा, रिटायरमेंट के बाद तो जिंदगी का हर दिन एक सेलिब्रेशन है। असल में मुझे बचपन से ही थिएटर का शौक था, पर जल्दी शादी हो गई और फिर ऑफिस और घर की जिम्मेवारियाँ, मौका ही नहीं मिला। पर तुम्हारे अंकल ने आज मेरा एडमिशन थिएटर क्लासेस में करा दी, बस उसी की सेलिब्रेशन है ये। वाओ, थिएटर और उसकी भी सेलिब्रेशन। सही है, आप यहाँ इतनी छोटी चीज़ों को सेलिब्रेट कर रही हैं और यहाँ किसी को अपनी शादी को सेलिब्रेट करने का भी मौका नहीं है। एनीवेज, आई कैन अस्यूम आप इस उम्र में अगर इतनी छोटी छोटी बात पे सेलिब्रेशन कर रहे हैं तो अपने यंगर डेज में तो आपने क्या क्या सेलिब्रेट किया होगा, है ना? सेलिब्रेशन तो तब भी बहुत थे, लेकिन वो जरा हटके थे। हटके क्या मतलब? मतलब जब भी अपनी ईगो को साइड में रखकर एक दूसरे को समझा, सेलिब्रेट किया। जब भी दूसरों की बातों को नजरअंदाज कर एक दूसरे पर विश्वास किया, सेलिब्रेट किया। जब खुद मायूस होकर भी एक दूसरे के लिए स्माइल किया, सेलिब्रेट किया। वो पल सेलिब्रेट किए, इसीलिए तो आज ये पल सेलिब्रेट कर पा रहे हैं। मौशी जरा देखना। भक्तो साहब। हाय रवि, हैव अ सीट। थैंक यू सर। ये लीजिए आपकी फाइल। थैंक्स वेरी मच यार, इसके बिना तो कल की प्रेजेंटेशन पूरी ना हो पाती। ये लीजिए सर आपकी कैबिन की कीज और ये डॉक्यूमेंट्स जो आपने मुझे संभालने के लिए दिए थे। लेकिन ये क्यों? सर मैंने रिजाइन दे दिया है। अरे ये कब हुआ? आज ही हुआ सर। लेकिन अचानक से तुम जॉब क्यों छोड़ रहे हो? सब ठीक तो है ना? सर सब ठीक नहीं है, सब ठीक हो जाए इसीलिए तो जॉब छोड़ रहा हूँ। मैं समझा नहीं। सर मैं थक चुका हूँ ये 9 to 5 जॉब कर करके, ओवर टाइम कर करके। ऐसा लगता है ऑफिस में रहता हूँ और घर पे सिर्फ सोने के लिए जाता हूँ। बच्चे कब बड़े हो रहे कुछ पता नहीं चल रहा है। अरे मैंने बीवी से कब 2 पल प्यार भरी बातें की कुछ याद नहीं। थोड़ी सी सेविंग है मेरे पास, उससे कोई छोटा मोटा बिजनेस खोल लूंगा। कम कमाऊंगा पर फैमिली को टाइम दे पाऊंगा। रवि, फैमिली को टाइम देने के लिए पूरी उम्र पड़ी है तेरे पास। ये टाइम पैसा कमाने का है। सर ये आप बोल रहे हो? आपको आपकी खुद की शादी के लिए ऑफिस से सिर्फ 3 दिन की छुट्टी मिली थी। आपने अपनी जिंदगी के सबसे स्पेशल मोमेंट को जिया ही नहीं। सर मैं ये नहीं कहता कि सपने और दौलत के पीछे भागना कोई बुरी बात है,
लेकिन किसी एक चीज के पीछे भागते भागते बाकी सारी चीजें पीछे छूट जाए, ये तो गलत बात है। मेरी बीवी ने मेरे लिए कितने सारे सेक्रीफाइस किए, भले ही लड़ झगड़ के किए, पर किए तो क्या सर मेरा फर्ज नहीं बनता कि मैं थोड़ा एडजस्ट करके उसके हक की खुशी उसे दूं? सर हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास बहुत टाइम है, पर ऐसा होता नहीं है सर। खैर सर, आज बहुत मुद्दतों बाद फैमिली के साथ मूवी देखने जा रहा हूँ, कहीं लेट ना हो जाऊं। ओके रवि, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सर। पर आंटी तब चीजें बहुत सिंपल थी और आज बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। बेटा, कॉम्प्लिकेट भी तो इसी जनरेशन ने की है। असल में पति पत्नी के झगड़े उस जमाने में भी होते थे और आज भी होते हैं। गलतफहमी, मनमुटाव, शिकवे शिकायत तब भी थे और आज भी हैं। लेकिन फर्क सिर्फ एक ही है, वो क्या? जिद। आजकल तो डाइवोर्स, सेपरेशन, ब्रेकअप शादी से ज्यादा कॉमन हो गए हैं। हमारे जमाने में एक जिद थी, एक दूसरे के साथ रहने की जिद थी कि सफर करेंगे तो बस इसी के साथ मरते दम तक। इसीलिए ये शादियां आज तक चलती हैं और अब ब्रेकअप पे ब्रेकअप नजर आते हैं। आंटी आपका हाँ बेटा, थैंक यू सो मच। एंजॉय द सेलिब्रेशन। थैंक यू बेटा, बाय बाय। हेलो मैम।